किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, कोई भी सामान ही है, अगर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हो तो वर्क करना पड़ता है ना। अरे जब सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे, या मान लो कोई चीज नीचे से उठाकर ऊपर ले गया, तो वर्क तो करना पड़ेगा ना। और जब वर्क करेंगे तो हमारा एनर्जी लॉस होगा। अरे जब काम करते हो, जब वर्क करते हो तो थक जाते हो ना, हरास्ड फील करते हो, थकान महसूस होता है। यू फील टायर्ड वेन एवर यू डू वर्क। तो थक जाना मतलब क्या? एनर्जी का लॉस हो जाना ना। परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, मतलब एनर्जी का लॉस हुआ। तो वो जो एनर्जी हमारा गया, वो जो हमारे एनर्जी का जो लॉस हुआ, वो एनर्जी गया कहाँ? क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहता है हमेशा। एनर्जी तो हमारा लॉस हुआ तो कहीं ना कहीं तो गेन हुआ। तो किस में गेन हुआ? किसने गेन किया? तो जिस पर हमने वर्क किया उसने ही एनर्जी गेन किया, उसमें एनर्जी स्टोर हुआ। जब भी तुम कोई चीज़ डिस्प्लेस करोगे, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाओगे, तो वर्क करोगे तो तुम्हारा एनर्जी खर्च होगा, और एनर्जी खर्च होगा तो वो एनर्जी स्टोर होगा किस पर? किस में? जिस ऑब्जेक्ट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह किए हो उसमें ही स्टोर होगा। और किसी भी तरह का स्टोर्ड एनर्जी, जमा किया हुआ एनर्जी, अगर किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो रहा है तो उस स्टोर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा एनर्जी हुआ? स्टोर्ड एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब मान लो चार्ज पार्टिकल को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया उसमें। किसी मास को उठाकर, कोई मैसिव बॉडी उठाकर यहाँ से वहाँ कर दिया तो उसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल मीनिंग हुआ किसी भी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी, जमा किया हुआ एनर्जी। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्प्लेस करने में किया गया वर्क। द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग a charged particle from one point to the other point is called electric potential. To the other point is called electric potential energy. और किसी भी तरह के पोटेंशियल एनर्जी को, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी तरह के पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं हम लोग यू से। ठीक, अब जरा देख लो। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इट इज ऑल्सो द वर्क डन इन सेपरेटिंग, सेपरेट करना यानी अलग अलग करना, और एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और एक्यूमुलेटिंग द पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल। अब सपोज करो, मान लो कि सिचुएशन ये दे दिया, 3 पार्टिकल है, 3 चार्ज पार्टिकल है इस पर, है ना। बोला कि इन तीनों चार्ज पार्टिकल को सेंटर तक कलेक्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, या मान लो इन तीनों चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करने में, इनफाइनाइटली अपार्ट, दूर दूर हटाने में, दूर दूर फेंकने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। आज बहुत अच्छी अच्छी बात हम लोग सीखेंगे इसमें। फाइनली हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में क्या ट्विस्ट आता है, क्या पॉइंट है, उसके लिए कुछ टिप्स जानेंगे हम लोग, कुछ पॉइंट जानेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक थ्योरी देख रहे हैं थोड़ा सा। देखो तो क्या है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज ऑल्सो द वर्क डन इन सेपरेटिंग, चार्ज पार्टिकल को एक्यूमुलेट करने में या सेपरेट करने में, अलग अलग करने में किया गया वर्क भी क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर? मिटा दें? ठीक। अब देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी 2 चार्ज के सिस्टम को अगर लेकर देखें तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्ज का प्रॉपर्टी है, मिनिमम 2 चार्ज की प्रॉपर्टी है, सिंगल चार्ज का नहीं। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है 2 चार्ज पार्टिकल के लिए। मान लो एक चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू, एक स्मॉल क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। अभी इसको स्मूथली, बहुत प्यार से, आराम से इसको उठाकर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, इसको ले आया यहाँ पर, और मान लो डिस्प्लेसमेंट डी आर। ठीक, एकदम आराम से इसको उठाकर, एक्सेलरेट नहीं करना है, एक झटका नहीं, इंपल्स नहीं देना, आराम से उठाकर इसको सिर्फ डिस्प्लेस कर दिया, कितना से? डी आर से। ये हो गया, इधर आपने लगाया एक्सटर्नल फोर्स, और ये फोर्स लगाकर इसको इधर से इधर डिस्प्लेस किया। किसके अगेंस्ट में? इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर
फोर्स लगाकर हमने इसको डिस्प्लेस किया, यानी कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट भी तो है ना, और वैल्यू इक्वल होगा, इतना ही फोर्स लगाना है, समझो बात को। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में उतना ही फोर्स लगाकर हम चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिए एकदम, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं होगा। अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दोगे, ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा ना, फिर वहाँ पर और बहुत सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों को तो यहाँ फाइंड करना है सिर्फ इस सिस्टम का एनर्जी, कितना एनर्जी स्टोर है इस सिस्टम में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब ये पोटेंशियल एनर्जी है वर्क डन की इक्वल, और वर्क डन इक्वल से लिखते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोलम्बिक फोर्स का फार्मूला बोलो ना, इन दोनों के बीच कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच डिस्टेंस आर है, तो क्या लिखोगे 1/4πε0 क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर करो, कांस्टेंट टर्म बाहर करो, तो अंदर में रह गया 1/r², r² ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेट करो, माइनस क्यू क्यू बाय 4πε0। इसका चाहो तो लिमिट भी रख सकते हो, r1 से r2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख दो, या बाद में r1 r2 पुट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन का क्या रूल है, पावर में एक जोड़ देते हैं ना और उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो -2 + 1 क्या हो गया -1, -2 + 1 -1, ये माइनस और माइनस प्लस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आ गया 1/4πε0 क्यू क्यू या Q1 Q2 ऐसा भी ले सकते हैं, r का पावर -1 नीचे ले लो, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दो चार्ज के लिए। दो चार्ज के लिए, अगर एक चार्ज कैपिटल Q है दूसरा स्मॉल q है, या मान लो एक Q1 है एक Q2 है, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r या QQ बाय r। ठीक है, बोलो क्लियर यहाँ तक। तो दो चार्ज के लिए जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, या वर्क डन इन एक्यूमुलेटिंग, वर्क डन इन सेपरेटिंग द चार्जेस, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, डेरिवेशन तो बोर्ड एग्जाम में रह सकता है, ऐसे डिराइव कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं, अब आते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल्स, इस पर प्रॉब्लम कैसे रह सकता है। ठीक, मिटा दें, बोलो ठीक है। अब देखो, अगर दो चार्ज रहा तब तो सीधा यहाँ से निकाल लोगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r, तो दो चार्ज का सिस्टम है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा चार्ज रहा तब, इन दैट केस फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, देखो अगर तीन चार्ज लिया, एक चार्ज का नाम दे दो, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, तो जब भी हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पेयर बना कर लो ना, पेयर बना लो, फर्स्ट सेकंड के बीच फाइंड कर लो, सेकंड थर्ड के बीच फाइंड कर लो, फिर फर्स्ट थर्ड के बीच फाइंड कर लो, आ जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये सिस्टम का आएगा, पूरे सिस्टम का। ठीक, अब जरा सोचिए, यहाँ पर बहुत माइन्यूट बात कर रहे हैं आपसे, अभी ध्यान देना एकदम। देखो पूरे सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी मांग रहा है, दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है, तो पेयर बना के निकाल लिया, फर्स्ट सेकंड के बीच, सेकंड थर्ड के बीच, फर्स्ट थर्ड के बीच। धोखा कहाँ होता है, एक सिचुएशन जब आएगा कभी कि पूरे सिस्टम का नहीं, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है और उसमें किसी एक चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी अदर बाकी चार्ज पार्टिकल के साथ, ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड पार्टिकल with other particles, जैसे सपोज करो यहाँ पर इसी केस में हमको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ठीक, तो तब यहाँ क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट का पेयर बनाना है, बस ओनली फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड के बीच प्लस फर्स्ट और थर्ड के बीच, दैट्स इट। तो एक बार ना फिर से हम रिपीट कर देते हैं ये चीज़ को, अगर पूरे सिस्टम का फाइंड करना, पूरे सिस्टम का, तो पेयर बना कर निकाल लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड के बीच। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक इसमें से किसी एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी बाकी दो के साथ अगर निकालना हो हमको, तब क्या करना है, वहाँ पर सिर्फ फर्स्ट का, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ। तो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स एंड क्लियर दिस कंसेप्ट। ओके, तो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम और ये चीज़ अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर। चलो भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। देखो प्रॉब्लम, सवाल ये है कि तीन चार्ज पार्टिकल हैं, डिस्टेंस आर। पहला पूछा गया आपसे कि फाइंड, नेमिंग कर दो,
ए बी सी तीनों पर सेम इक्वल क्यू की चार्ज रखा हुआ। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का फाइंड करना है। या मान लो ऐसे पूछ दिया कि हाउ मच वर्क विल बी डन, हाउ मच वर्क विल बी डन इन सेपरेटिंग दैम फार अपार्ट, बहुत दूर तक ले जाने में, अलग अलग करने में किया गया वर्क क्या होगा। तीनों को इनफाइनाइटली एकदम दूर भगा दिया, कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब वही फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है तो क्या बताए थे अभी कि पेयर बना लेना, इसका पेयर बना लो, ये पेयर बना लो, 3 पेयर हैं टोटल यहाँ पर। अब सब के लिए अप्लाई कर दो, पहले इन दोनों के लिए अप्लाई करो फार्मूला 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाय आर, क्यू था ना सब पर, हर वर्टेक्स पर क्यू चार्ज था, इन दोनों के बीच भी सेम आएगा ना, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर, फिर इन दोनों के बीच भी तो सेम आएगा, बोलो तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर, यानी कि टोटल आ गया 3 स्क्वायर बाय 4πε0 आर आंसर। ठीक है, बोलो पेयर बना लिया, निकाल दिया। अब मान लो कि अगर ऐसा सिचुएशन होता, 4 पार्टिकल है, देख लो चार पार्टिकल है चारों वर्टेक्स पर, ठीक है, ठीक। अभी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होगा पूरे सिस्टम का, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कैसे पेयर बनाओगे, इन दोनों के बीच फाइंड कर लोगे, 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 चारों तो सेम होगा। एक पेयर ये भी तो बन रहा है ना, देख लो ये भी तो बन रहा है, एक पेयर ये भी तो बन रहा है, फिर सबका ऐड कर देंगे टोटल, बस आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर, ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अब सपोज करो कि यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए, ए का, ये रहा ए, ये है बी और ये है सी, हमको इसका फाइंड करना है सिर्फ। तो अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ निकाल लेंगे और इसके साथ निकाल लेंगे, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, u इक्वल्स 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर बाय आर, फिर इसका इसके साथ कितना हो गया 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर, टोटल कितना हो गया 2 स्क्वायर बाय 4πε0 आर। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया आराम से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, एक जगह दूसरे जगह खिसका कर ले जाने में किया गया वर्क, चार्ज को एक्यूमुलेट करने में, चार्ज को सेपरेट करने में किया गया वर्क। ठीक, और 2 चार्ज के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर। ठीक, पूरे सिस्टम का फाइंड कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टाटा।